और आइए देखते हैं सिटी 62। नालंदा के चंडी थाना के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 11,63,000 रुपए की लूट मामले का पुलिस ने किया है खुलासा। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 10 मोबाइल बरामद किए हैं। हालांकि लूटी गई रकम को अभी बरामद नहीं किया गया। सुपौल के निर्मलीय अनुमंडलीय अस्पताल में मरीज के परिजनों पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की पिटाई का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर को चैम्बर से खींचकर एम्बुलेंस में बिठा लिया और सुपौल सदर अस्पताल आने तक पूरे रास्ते पिटाई की। डॉक्टर ने सुरक्षा की मांग की। वैशाली के महनार थाने के करनौती में एक निजी कोचिंग के शिक्षक मनोरंजन यादव पर गंभीर आरोप लगा है। शिक्षक ने कोचिंग में क्लास से छात्रा के अनुपस्थित रहने पर सजा के तौर पर उठक बैठक कराई। इस दौरान छात्रा बेहोश होकर गिर गई। बीते 6 दिन से छात्रा आईसीयू में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर है। अरवल में पुलिस ने करीब 50 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को यह कामयाबी हासिल हुई है। लकड़ी की भूसी की आड़ में 582 कार्टन विदेशी शराब की खेप को छुपाया गया था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। भागलपुर पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। शराब के मामले में पकड़ी गई गाड़ियों का पुलिस धड़ल्ले से इस्तेमाल करती है और इसके लिए पुलिस अपराधी की तरह उसका नंबर प्लेट हटा देती है ताकि गाड़ियों को कोई पहचान ना सके। कहलगांव के अमडंडा थाना प्रभारी इन दिनों स्कॉर्पियो का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्णिया में मानसून की पहली बारिश में ही नदियों में कटाव शुरू हो गया है। रायसी अनुमंडल के कई गांवों में कटाव निरोधक काम तो किया गया था, लेकिन नदी में पानी बढ़ते ही कई गांवों में कटाव शुरू हो गया। कुछ जगह तो लोगों की आशियाने भी नदी में समाने के करीब आ गए हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि कटाव से बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। डीएमसीएच में जल जमाव और वार्डों के अंदर पानी जमा होने की खबर पर प्रशासन जागा है और अब परिसर से पानी निकाला जा रहा है। पानी निकालने के लिए 2 पंप लगाए गए हैं। सभी वार्ड से पानी निकाल लिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत विशेष अभियान चलाकर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से गायब हुए मोबाइल और बाइक को उसके असली ऑनर को सौंप दिया। विशेष अभियान के तहत एसएसपी राकेश कुमार ने 70 लोगों को उनका मोबाइल और 6 बाइक सौंपा है। कई महीने पहले चोरी हुए मोबाइल और बाइक पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। रेल यात्रियों से मोबाइल चोरी करने वाला एक गैंग पुलिस के हाथ चढ़ गया। पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान गैंग के 7 बदमाश रेल पुलिस के हाथ चढ़ गए। गैंग का सरगना बांग्लादेश का है और यह पूरा गैंग झारखंड के साहिबगंज से ऑपरेट हो रहा था। चतरा पलामू बॉर्डर पर अनगढ़ा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है और सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली का दस्ता भाग निकला। चतरा पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान विदेशी पिस्टल, 1 मैगजीन, 25 राउंड कारतूस, 3 मोबाइल फोन और कई सामान जब्त किए हैं। गढ़वा में ठनके का कहर दिखा है। ठनका गिरने से एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान ठनका गिरा। रांची के अरगोड़ा चौक के पास एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। बताया जा रहा है कि रंजीत रोज की तरह ऑफिस जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। कोडरमा के सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक मिताली शर्मा को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। एसीबी की इस कार्रवाई से कोडरमा में हड़कंप मच गया। दरअसल सहायक निबंधक मिताली शर्मा ने पिछले दिनों व्यापार मंडल के गोदाम में कई अनियमितताएं पकड़ी थी और इस मामले में उन्होंने व्यापार मंडल के कर्मचारी रामेश्वर यादव से स्पष्टीकरण मांगा था। चतरा के प्रतापपुर में भूमि विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों पक्ष का दावा है कि जमीन उनकी है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा से सेरेंगदा तक 30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हो रहा है। यह सड़क काफी जर्जर हालत में थी। 2 दशक बाद सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। गांव वालों का कहना है कि ठेकेदार सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दे रहा है। रांची के देवड़ी मंदिर में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया गया और मां देवड़ी से उनकी लंबी आयु की कामना की गई। इस मौके पर गर्भगृह के मुख्य द्वार पर केक काटा गया और जश्न मनाया गया। देवड़ी मंदिर में धोनी के पुजारी मनोज पांडा ने उनके नाम पर पूजा अर्चना करते हुए उनकी सफलता की कामना की।
लोहरदगा पुलिस ने सरिंगदाग से 5 नक्सलियों को बड़ी संख्या में हथियार के साथ पकड़ा है। गिरफ्तार नक्सली रविंद्र गंजू के निर्देश पर काम करते थे। इन्होंने 5 जून को मनहेपाड़ से जुड़नी तक सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी को जला दिया था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 कार्बाइन, 1 मैगजीन, 2 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर, 87 कारतूस, नक्सली पर्चा, पिट्ठू बैग और मोबाइल बरामद किया गया। चाईबासा के कुल्हान जंगल में फिर आईईडी बम मिला है। लुआबेड़ा के पास 2 आईईडी बम मिले हैं। गोइलकेरा के हाथीबुरू में आईईडी मिला, वहीं टोटो के तुम्बा हाका में 1 आईईडी बम मिला। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया है। गुमला के कामदारा में 3 बच्चों की मां को दूसरे युवक से प्रेम करना महंगा पड़ गया। बात बंद करने पर सिरफिरे प्रेमी ने महिला को हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया है। आरोपी प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। धनबाद के डीआरएम दफ्तर में हुई रेलवे की संसदीय कमेटी की बैठक में झारखंड में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग फिर से उठी। धनबाद बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन के अलावा बरबसिया फाटक और आरा मोड़ पर एफओबी बनाने की मांग की, जिसके अलावा आपातकालीन कोटा बढ़ाने की मांग उठी। दरभंगा जमालपुर थाना क्षेत्र के कोठेराम गांव में एक बोलेरो नदी में डूब गई। इस हादसे में बाल 2 लोगों की जान बची। हादसे के वक्त गाड़ी में चालक समेत 2 लोग सवार थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। बेगूसराय के चकिया गंगा घाट पर छात्र की डूबकर मौत हो गई। नागपंचमी के मौके पर वो गंगा में नहाने आया था। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट वार्ड संख्या 21 का रहने वाला सुजल कुमार है। जमुई के कचहरी चौक से पुलिस की दबंगई सामने आई है। पुलिस ने जामुन बेचने वाली 2 आदिवासी महिला के साथ बदसलूकी की। महिलाओं ने जब मुफ्त में जामुन देने से मना किया तो पुलिस ने जामुन भरी टोकरी को बिखेर दिया। सासाराम के मंडल कारा में तैनात जवान की बदमाशों ने पिटाई कर दी। घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने मुफस्सिल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में बाइक लूटने में असफल होने पर लुटेरों ने युवक की गोली मार दी। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा गांव की है। युवक को इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित यूपी के देवरिया जिले के खार पार का रहने वाला कमलेश चौहान है। औरंगाबाद के दिलावतपुर मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक के चालक और खलासी को पकड़ लिया गया है। ट्रक से 582 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में सिवान के उपेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी, लेकिन मृतक का अब तक शव नहीं पहुंचा। मृतक के परिजनों ने माले विधायक अमरजीत कुशवाहा से मुलाकात की है। परिवार वालों ने उनसे मदद की गुहार लगाई। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेस की बयानबाजी शुरू हो गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे कोडरमा पहुंचे। उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण पर चिंता जताई। मिलिंद परांदे ने कहा कि हजारीबाग में प्रांतीय सम्मेलन किया जाएगा। इसमें इसी को रोकने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। भारत नेपाल बॉर्डर के जोगबनी मुख्य द्वार की सड़क बदहाल हो गई है। इससे भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाली नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। एसएसपी जवानों ने बताया कि करीब 1 साल से इस सड़क की स्थिति बदहाल है, जबकि नेपाल के हिस्से में अच्छी सड़क बनी हुई है। बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए 21,391 सीटों पर बहाली निकली है। 20 जून से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह अग्रवाल ने बहाली की जानकारी दी। जामताड़ा के कुंडहित के कई स्कूलों का जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने निरीक्षण किया। उन्होंने एमटीएम संचालन में गड़बड़ी पाई। इसके बाद शिक्षकों को मेन्यू के तहत संचालन करने का निर्देश दिया और इसके अलावा दीपक राम ने शौचालय में साफ सफाई पर ध्यान देने को कहा। रांची में पशुपालन निदेशालय में गौ सेवा आयोग की पहली बैठक हुई। इस बैठक में राज्य भर से निबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। गौशाला पदाधिकारियों की समस्या और उनके सुझाव पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी प्रमंडल में स्वीकृत गौ मुक्ति धाम की स्थापना पर चर्चा हुई। रांची में रुगड़ा मटन से भी महंगा बिक रहा है। ये सब्जी जमीन के अंदर से निकलती है। सावन के महीने में ही सब्जी की उपज होती है। बाजार में इस सब्जी की कीमत 1,000 रुपए प्रति किलो है। लखीसराय में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मारपीट मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जिला महामंत्री ने बताया कि अमित शाह के कार्यक्रम से एक दिन पहले असामाजिक तत्वों ने बैनर लगाया था। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई थी। सिवान में डीएम ने जनता दरबार लगाया। इसमें कई मामलों का निष्पादन किया गया। सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए आए। डीएम ने जल्द ही मामलों को निपटाने के निर्देश दिए।
औरंगाबाद के रफीगंज में 2 श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों की विदाई पर समारोह हुआ। पदाधिकारियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। दोनों ने अपने सहकर्मियों को धन्यवाद दिया और कहा कि विषम परिस्थितियों में जिन्होंने साथ दिया वो हमेशा याद रहेंगे। कटिहार मंडल कारा में वन महोत्सव पर वृक्षारोपण किया गया। लोगों से हरियाली बचाने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में एसपी और डीएम दोनों मौजूद थे। अमरनाथ यात्रा के लिए सिवान से एक जत्था रवाना हुआ। इस दौरान ओम नमः शिवाय के जयकारे से पूरा स्टेशन गूंज उठा। सिवान से अमरनाथ एक्सप्रेस से यह जत्था रवाना हुआ और श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। जहानाबाद स्वास्थ्य समिति सभागार में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े को लेकर बैठक की गई। बैठक में पखवाड़े को सफल बनाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सिवान के टाउन हॉल में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल बांटे गए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से 106 दिव्यांगों के बीच यूडीआईडी कार्ड का वितरण किया गया। डीएम ने सभी ट्राईसाइकिल चालकों को हरी झंडी दिखाकर शहर के टाउन हॉल से रवाना किया। जहरीली शराब के मृतकों के लिए मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोतिहारी और नालंदा से ऐसे परिवार की सूची तैयार कर ली गई है। मोतिहारी के 43 और नालंदा के 12 परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। जहानाबाद डीएम ऑफिस के बाहर एक महिला जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। इसके बाद वहां आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला का आरोप था कि उसकी ननद ने उसके पति के साथ मिलकर उसकी पिटाई की है। महिला काको थाना क्षेत्र के दमुहा गांव की रहने वाली है। सिवान में ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई। बरौनी ग्वालियर ट्रेन में गेट के पास पैर फिसलने से बुजुर्ग ट्रेन से गिर गए। बताया जा रहा है कि वो मुजफ्फरपुर से लखनऊ जा रहे थे। दरभंगा जिले के रहने वाले याकूब खान बताया जा रहा उनका नाम। लखीसराय के नंदपुर ढाला और अवगिल गांव के बीच सड़क दुर्घटना में मंडल कारा पुलिस जवान की मौत हो गई। मृतक खावा का रहने वाला रोहित कुमार है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। मंडल कारा प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर जवान को अंतिम विदाई दी। जहानाबाद सदर अस्पताल में एक महिला अपने बीमार बिल्ली को लेकर पहुंच गई। इमरजेंसी वार्ड के कर्मियों ने इलाज से मना कर दिया। इसके बाद महिला नाराज हो गई। लोगों ने महिला को समझाया कि वो अपनी बिल्ली को किसी वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बांका के पवई चौक के पास श्रृंगार दुकान में आग लग गई। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। बांका के शाहपुर चौक के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक का चोरवै गांव का रहने वाला 11 साल का अमित कुमार वैद्य बताया जा रहा है। मृतक के दादा ने बताया कि अमित शौच करने के लिए घर से बाहर गया था, तभी वो हादसे का शिकार हो गया। बेतिया के धूमनगर नूनियरवा टोला गांव में चाचा ने भतीजे को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैमूर में जहरीला सांप काटने से भाई बहन की मौत हो गई। झाड़ फूंक के चक्कर में दोनों की जान चली गई। मृतक भाई बहन रोहतास के जोगवलिया गांव के रोहित कुमार और शोभा देवी हैं। घटना के बाद इलाके में मातम है। चतरा के मैराग गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलाए गए। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों का प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया। पाकुड़ में लॉटरी टिकट बेचते 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जगहों से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 138 लॉटरी की टिकट जब्त की गई, जिसकी कीमत 12,000 है। गिरिडीह के सर्किट हाउस में गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हो रहे बिजली की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। बैठक में बिजली विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बोकारो के शिवमंगल होटल के पास 2 लुटेरों ने कार में रखे 4 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने शीशा तोड़ते हुए कार से रुपए निकाल लिए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गुमला थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप के पास ऑटो नियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार 3 छात्राएं और एक युवती घायल हो गई। घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हाजीपुर सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के 3 विधायकों ने भाग लिया। इस दौरान पातेपुर विधायक लखिंद्र रोशन ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमसे तलाक लेकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन से निकाह कर लिया। सिवान में रेलवे लाइन से एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया है। ट्रेन से कटकर महिला की मौत की आशंका जताई जा रही है। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। महिला किशुनबाड़ी गांव की रहने वाली सुंदरी देवी है।
जमुई के गला गांव में करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक 70 साल के सरयू यादव हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग खेत में काम कर रहे थे, तभी बिजली की तार की चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई। वैशाली के भगवानपुर स्टेशन पर युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक दरभंगा जिले का अमन कुमार झा है। वो भगवानपुर में निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। रोहतास के भेड़िया सखरा गांव में सोन नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम पंकज कुमार है, जो डेहरी के बाबूगंज का रहने वाला है। वो सोन नहर में नहाने आया था, तभी हादसे का शिकार हो गया। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग के एक स्कूल में खाना खाने के बाद एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। मामला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि खाने से केरोसिन की दुर्गंध आ रही थी। बगहा के रामनगर से 50,000 की ठगी का मामला सामने आया। मामला हरिनगर स्टेट बैंक के पास का है। पीड़ित स्टेट बैंक से 50,000 रुपए निकालकर घर लौट रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।